जय हिंद एवरीवन। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है ये कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2023 से पूछा गया है। प्रकाश के अपवर्तन किस कारण से होता है? और इसका उत्तर है दो माध्यमों में प्रकाश की गति अलग होने के कारण। यानी कि कोई अगर दो माध्यम हमारे पास हो जाते हैं, अगर वो अलग अलग होते हैं, जैसे एक कांच है और एक हवा, जैसे एक हवा और एक कांच, कांच और हवा, हवा कांच, ऐसे करके दो अलग अलग माध्यम हो जाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि वो प्रकाश का अपवर्तन हुआ है कहीं ना कहीं। 2022 में क्वेश्चन पूछा, अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र लिखिए। वन लाइनर क्वेश्चन है, एक नंबर में कभी कभी आ जाते हैं, कभी 2 नंबर में आ जाते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात में परिभाषित होता है। आप सबको पता है अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर के फॉर्म में जिसको हम लिखते हैं। तो उसके क्या है, उसके माध्यम और के अनुपात को किसी माध्यम के जैसे कि हमें पता ही है कि साइन के फॉर्म में लिख लीजिए या म्यू के फॉर्म में लिख के आप बता सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अपवर्तनांक किसी माध्यम के अपवर्तनांक का उस माध्यम की चाल के अनुपात की परिभाषा होती है। सिंपल सा है ये मतलब अभी मैं दिखा रहा हूँ केवल क्वेश्चंस का कंपाइल, इसके सॉल्यूशंस आपको आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2020 में पूछा गया, मानव नेत्र के किस भी दो दोषों के नाम लिखिए तथा उनके सुधारण हेतु प्रयुक्त लेंस का नाम लिखिए। तो दोष क्या होंगे, एक हुआ निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे बस दृष्टि दोष लिखा हुआ है, लेकिन आप आगे दूर लगा लेना, ठीक है, दूर दृष्टि दोष। और इसके लिए कौन सा लेंस का यूज करेंगे, अवतल लेंस का। और इसके लिए कौन सा लेंस का यूज करेंगे, तो उत्तल लेंस का। अगर इस पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए और उसके बाद से पीडीएफ मिल जाएगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो क्या होगा, सदैव, आभासी होगी, सीधी होगी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। सबसे आसान था क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि दर्पण सूत्र के प्रयुक्त सभी प्रतीकों का स्पष्ट कीजिए इसका उत्तर। ये आप लोगों को होमवर्क है। क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ f फोकस है, u वस्तु है और v जो है कि u वस्तु है और v जो है आपका वस्तु की जो भी प्रकाश में रखा जाएगा वहाँ पे इमेज, ठीक है, वो है v इमेज है आपका। 2017 में पूछा है, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस क्या है, इसकी SI यूनिट उत्तर सहित लिखिए। तो लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी मीटरों में के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है, हमें पता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन पूछा है, दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ और वक्रता त्रिज्या के बारे में लिखिए। भी आपके लिए होमवर्क है। वैसे आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू 2r होता है, F इज इक्वल्स टू 2r याद रखिएगा। 2015 में यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण केंद्र C पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। C पर रखा जाएगा तो सेम टू सेम होगा, जैसे कि C पर ही बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा और समान आकार का होगा। 2024 में आपसे आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन पर क्वेश्चन पूछा है कि मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। तो वस्तु की ऊंचाई की तुलना में प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन होता है, यानी कि m इज इक्वल्स टू v/u। और 2015 में क्वेश्चन पूछा है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पर रखा जाए, सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2026 में रिपीट होगा। जो क्वेश्चन मेरे पीडीएफ में 2 बार आ जाए इसका मतलब कि क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीट होना है 2026 में। अब यहाँ पे MCQ स्टार्ट हो जाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम के अनुसार होता है, तो स्नेल के नियम के अनुसार होता है, साइन आई बाई साइन आर के फॉर्म में। किसी माध्यम में प्रकाश की गति सबसे कम होती है, किसमें होती है, कांच में। सबसे ज़्यादा किसमें होता है, हवा में। लेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। हमने 2 ही लेंसेज पढ़े 10th के अकॉर्डिंग। लेंसेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें 10th में कितना पढ़ना है, अवतल और उत्तल लेंस। सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 से पक्का आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट होना है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। वास्तविक छवि यानी कि रियल इमेज बनती है कब, केवल उत्तल लेंस में। केवल उत्तल लेंस में क्या बनती है, रियल इमेज बनती है।
प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? आभासी और सीधा, रियल और इरेक्ट। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन किस नियम के अनुसार होता है? स्नेल्स का, ये तुमने कर दिया। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या अर्थ है? अपवर्तनांक का अर्थ क्या है? पहला, किसी माध्यम में प्रकाश की ऊर्जा, गलत, ऊर्जा से क्या लेना देना है। दूसरा, किसी माध्यम में प्रकाश की गति और वैक्यूम की गति का अनुपात, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तनांक से रिलेशन नहीं है। अवशोषण से क्या लेना देना है, काट दीजिए बच्चा, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। किसी प्रकाश का लेंस दूरी वस्तु के पास होती है। ठीक है, किस प्रकाश के लेंस से दूरी वस्तु के पास होती है? तो उत्तर लेंस। उत्तर लेंस से दूर हो जाएगा, प्लेन मिरर में इन्फिनिटी हो जाता है, और कोई नहीं में कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन किस घटना पर आधारित है? माध्यम के गति पर बदलने। जैसे मैंने बताया कांच, और वहां पर मैंने बता दिया हवा कांच हवा, ऐसे फॉर्म में चलते रहते हैं। वास्तविक छवि कहाँ बनती है? तो हमेशा लेंस के पीछे बनती है, या अवतल लेंस के फोकस के बाहर बनती है, हमेशा लेंस के फोकस में बनती है, या प्लेन मिरर पर बनती है? बताइए। तो वास्तविक छवि कहाँ बनती है? तो वास्तविक छवि उत्तल लेंस के फोकस पर बनती है। ऑप्शन के हिसाब से बनती तो वास्तविक, भाई साहब आपका वहीं, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा उस पर बनेगा, आप सी पर रख दें, सी के पहले रख दें। ठीक है, तो वास्तविक ही बनेगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन ऑप्शन में केवल ऐसा ही उत्तल लेंस में ही बनेगा वैसे, तो ये दे रखा है फोकस वाली। ठीक है, लेंस के फोकस पर, लेंस के फोकस, कौन सा लेंस के फोकस, काट दो ऐसे, प्लेन मिरर तो होना ही नहीं है। ठीक है, हमेशा लेंस के पीछे, कौन सा लेंस के पीछे है? क्वेश्चन में देखो ऐसे ढूंढ लिया जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अवतल लेंस की विशेषताएं क्या है? छवि हमेशा बड़ी होती है, छवि हमेशा उल्टी बनती है, छवि हमेशा आभासी और छोटी होती है, कोई छवि नहीं बनती है। तो छवि तो बनती है, ये ऑप्शन नंबर डी कट गया। छवि हमेशा बड़ी बनती है, अवतल लेंस में छवि हमेशा क्या होगी, छोटी बनेगी, ये गलत हो गया। हमेशा उल्टी बनती है, हमेशा सीधी बनेगी। ठीक है, आभासी और सीधी बनती है अवतल लेंस में। लाइट है, यहाँ पे एल लगा लेना। लाइट यानी कि प्रकाश का फैलाव किस माध्यम के द्वारा होता है? तो ये प्रिज्म के द्वारा होता है प्रकाश का फैलाव, यानी कि इसे हम डिप्रेशन कहते हैं, डिपर्शन कहते हैं, डिप्रेशन नहीं, डिपर्शन। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या अर्थ है? मैंने ये बताया कि किसी प्रकाश की वैक्यूम में होना, यानी कि क्वेश्चन रिपीटेड है, 2026 में भी रिपीट करेगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये एरर हो गया, ये 2 बार रिपीट कर गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 और 8, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, लाइट का परावर्तन किस नियम पर आधारित होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ। तो लाइट का परावर्तन किस पर है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन लिखा भी, यहाँ पर रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज मार देंगे, यानी कि प्रकाश के परावर्तन पर। ठीक है, कौन सा लेंस नेत्र में कमजोर दूरी के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। अगर आपको कमजोर दूरी है तो आप उत्तल लेंस का यूज करेंगे। किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? तो एयर में सबसे अधिक होती है, ग्लास में सबसे कम होती है। क्वेश्चन आ चुका है, 2026 में भी क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने एक है, एक उत्तल लेंस से बनने वाली छवि की विशेषता क्या होती है? तो हमेशा वस्तु पर उल्टी होती है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि हमेशा कैसे होती है, वस्तु पर बनने वाली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो जैसी लगी हो, अच्छी लगी हो, आशा करता हूँ। और इसमें मैं लिख के आपको समझा नहीं पाया, क्योंकि मेरा बस